निरसा जेबीसीसीआई का C2 की तरफ से अधिकृत सदस्य बनने को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी के सम्मान में निरसा विधानसभा के विभिन्न क्षेत्र में स्वागत सम्मान समारोह का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज बुधवार को ACL मुगमा एरिया की भाग्य लक्की इंक्लाइन में मार्क्सिस्ट कार्यकर्ताओं द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। सबसे पहले कार्यकर्ताओं द्वारा तालडांगा मोड़ पर पूर्व विधायक को फूलमाला पहनाकर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इसके बाद दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व विधायक को मोटरसाइकिल जुलूस के माध्यम से समारोह स्थल ले जाया गया। मंच पर उन्हें फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मजदूरों ने ये आशा और उम्मीद बनाई कि उनकी मांगों को लगातार जेबीसीसीआई की बैठकों में उठाएंगे और उन्हें उनकी मांगों को पूरा कराएंगे। मौके पर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने कहा, जेबीसीसीआई का सदस्य बनना बहुत खुशी की बात तो है, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है। कहा कि वो शुरू से ही मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं। जेबीसीसीआई का सदस्य बनने के बाद अब वो मजदूरों की बातों को और भी बल के साथ सामने रख सकेंगे। वहीं श्री चटर्जी ने कहा, सिर्फ उनके द्वारा मजदूरों की बातों को सामने रखना ही मजदूरों की समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर कोलियरियों को निजीकरण होने से बचाना है तो मजदूरों को जागरूक होना होगा। साथ ही मजदूरों को गोलबंद होकर केंद्र के इस तुगलकी फरमान का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। निरसा से मलिक गोप की रिपोर्ट है जो मुगमा एरिया से जेबीसीसीआई में कोई दिक्कत नहीं चाहते। इससे पहले कॉर्पोरेट केसीसी में भी कभी हम लोगों ने दिक्कत नहीं की। तो ये खुशी की बात है मुगमा एरिया के मजदूरों के लिए। और इसके साथ साथ हम समझते हैं जो पूरे कोयला क्षेत्र का मजदूरों की जो हैं आज के इस अभिनंदन समारोह ने सारे मांगों को एकत्रित किया। उन तमाम चीज़ों को बहुत जोरदार तरीके से रखने का काम करें। लेकिन इसके साथ साथ हम समझते हैं जो बातचीत के साथ साथ मजदूरों की गोलबंद और एकता के साथ लड़ाई ही सबसे मुख्य बात है। तो वो जब तक नहीं होगा तब तक कोयला क्षेत्र को प्राइवेटाइजेशन से हम लोग नहीं बचा सकते। पहली सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी आपके लिए यहाँ के मजदूरों को लेकर के जो आप जाइएगा वहाँ प्रतिनिधित्व करने के लिए? देखिए NCW 11 या जेबीसीसीआई की जो भी मीटिंग होती है उसमें बेसिकली वेज को ही लेके बातचीत होती है। तो वेजेस की जो भी बातचीत हो, मजदूरों की सुविधाएं किस तरीके से बढ़ाना हो। इसके साथ साथ कुछ पॉलिसीज ऐसा है जैसे लोगों को रेगुलाइज करना, महिलाओं को मैरिड बेटियों को नौकरी दिलाना कॉम्प्यूटर ग्राउंड में। जो काफ़ी ऐसे महिला मजदूर है जो 8 पास नहीं है लेकिन वो लोग अच्छे वर्कर हैं, उन लोगों को रेगुलाइज करना। इस तरीके से ढेर सारे इश्यूज हैं जो पॉलिसीज को लेकर है। तो उन तमाम चीज़ों को लेकर हम समझते हैं कि बैठक में बातचीत होगी। उपलब्धि सबसे बड़ा बात है। हमारे कोल इंडिया लिमिटेड देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा 10 महारत्न कंपनी में सबसे बड़ा महारत्न कंपनी है। दुनिया का सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कंपनी है। इस कंपनी का सारे ठेका मजदूर समेत सारे मजदूरों को हमारे मिनिमम गारंटेड बेनिफिट से लेके और बाकी जो भाता है ये सारे सुविधा उपलब्ध कराते हुए हमारे सामाजिक सुरक्षा का जो अधिकार है उस अधिकार को हम किस ढंग से बरकरार रख पाए और उसका साथ साथ ठेका मजदूरों को साथ किस ढंग से हम लोग न्याय दिला सके, यही हमारी सबसे बड़ा लड़ाई का मकसद है। धन्यवाद। निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती।